हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफ़र की, एक ऐसी कहानी की जो अमृतसर की गलियों से निकली और हाँ, हाँ जी। और पूरे भारत के घरों तक पहुंच गई। जी, बिल्कुल। बात कर रहे हैं कपिल शर्मा की। उनकी हंसी, उनके संघर्ष और हाँ, कैसे वो बने कॉमेडी के किंग, है ना? बिल्कुल। हमारे पास है उनकी पूरी कहानी, मतलब बचपन से लेकर टेलीविजन पर उनका आना, फिल्में, फिर वो विवाद, हाँ। निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव और फिर जबरदस्त वापसी भी। हुँ। तो चलिए फिर थोड़ा खोलते हैं इस कहानी को, समझते हैं कि आखिर कपिल शर्मा की इस यात्रा में ऐसा क्या है जो इतने लोगों को इंस्पायर करता है। जी, ज़रूर। शुरू करते हैं अमृतसर से, उनके बचपन से। एक साधारण सा परिवार था, मिडिल क्लास। पिताजी पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। हाँ। घर में थोड़ी आर्थिक तंगी तो थी ही, और फिर कम उम्र में ही पिताजी का कैंसर से देहांत हो गया। यस। ये आसान नहीं रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल नहीं, बल्कि यहीं से उनका जो असली संघर्ष है वो शायद शुरू हुआ। लेकिन देखिए कमाल की बात यह है कि वो एक्टिंग, कॉमेडी, गाना इन सब का शौक उन्हें बचपन से ही था। अच्छा। हाँ, स्कूल कॉलेज में वो मिमिक्री करते थे, स्टेज पर परफॉर्म करते थे, थोड़ी पहचान वहीं से बननी शुरू हुई और जिम्मेदारी भी जल्दी समझ आ गई थी। अच्छा। मतलब परिवार को सहारा देने के लिए पीसीओ बूथ पर भी काम किया, कपड़ा मिल में भी। अच्छा, ये पीसीओ वाली बात तो हाँ। और फिर आया 2007, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। ये तो लगता है जैसे एकदम टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल बिल्कुल। पर एक बात है इसमें, वो शायद कम लोग जानते हैं कि वो पहले ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए थे। हाँ, ये बात सही है, बहुत कम लोग जानते हैं ये। लेकिन देखिए हार नहीं मानी, हाँ। दोबारा कोशिश की और फिर न सिर्फ सिलेक्ट हुए बल्कि शो जीत भी लिया। और 10 लाख रुपए भी। हाँ, 10 लाख रुपए, वो उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये एक तरह से एक पहचान थी, एक वैलिडेशन था कि हाँ इनमें दम है। सही कहा। और इस जीत ने तो जैसे दरवाजे ही खोल दिए टेलीविजन के। कॉमेडी सर्कस, एक के बाद एक कई सीजन जीते उन्होंने। हाँ, वो तो लाइन लगा दी थी जीत की और वो घर घर में पहचाने जाने लगे, उनका नाम बन गया था। उनके ह्यूमर में ऐसी क्या खास बात थी, मतलब जो इतना कनेक्ट किया लोगों से? देखिए, उनका ह्यूमर ना बड़ा रिलेटेबल था, आम आदमी वाला, बिल्कुल साफ सुथरा, परिवार के साथ बैठकर देख सके वैसा। कोई डबल मीनिंग नहीं, कोई फुहड़ता नहीं। शायद यही बात थी जो उस वक्त बाकी कॉमेडी शो से उन्हें अलग करती थी, और परिवारों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। वो सीधा दिल से जुड़ गए। और इसी पहचान, इसी कॉन्फिडेंस के साथ फिर 2013 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, K9 प्रोडक्शंस। हाँ, K9 प्रोडक्शंस। और कलर्स पर शुरू किया कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। अरे वो शो तो क्या था, मतलब टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो मतलब एक फिनोमिनन बन गया था। गुत्थी, पलक, दादी, वो किरदार तो आज भी आधे लोगों को आइकॉनिक बन गए थे। सही बात है। वो शो एक तरह से गेम चेंजर था इंडियन टेलीविजन के लिए। कॉमेडी का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया था उन्होंने। और बाद में जब चैनल बदला, सोनी पे द कपिल शर्मा शो आया, हाँ, तो वहां भी वही सफलता मिली। ये दिखाता है कि उनका अपना एक ब्रांड बन चुका था। बिल्कुल। इसी बीच उन्होंने फिल्मों में भी हाथ आजमाया। किस किस को प्यार करूं तो चल गई थी। हाँ, वो हिट थी। पर 2017 में फिरंगी आई, उन्होंने प्रोड्यूस भी की थी शायद। वो कुछ खास चली नहीं। नहीं, वो नहीं चली। और देखिए, यही वो दौर भी था जब थोड़ी मुश्किलें बढ़ने लगी थीं। 2017 में वो जो सुनील ग्रोवर के साथ फ्लाइट वाला किस्सा हुआ, ओह हाँ, वो तो काफी उछला था मीडिया में, बहुत ज्यादा। और उसके नतीजे भी हुए। सुनील ग्रोवर ने शो छोड़ दिया। ये दिखाता है कि कैसे शोहरत और कामयाबी का दबाव होता है और कैसे निजी चीजें पब्लिक होकर करियर पर असर डाल सकती हैं। हाँ, और खबरें तो ये भी थी कि वो थोड़ा डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से जूझ रहे थे। शराब की लत की बातें भी सामने आई। सेहत पर भी असर पड़ा, शोज कैंसिल होने लगे। एक चमकते सितारे के लिए ये यकीनन बहुत बहुत मुश्किल दौर रहा होगा। बिल्कुल, शोहरत की अपनी एक कीमत होती है ना। लेकिन जो बात कपिल की कहानी को खास बनाती है मेरे ख्याल से, वो है उनका वापसी करना। हाँ, ये बात तो है। उन्होंने ब्रेक लिया, अपने इलाज पर ध्यान दिया और फिर से खड़े हुए। ये उनकी अंदरूनी ताकत दिखाता है, उनका विल पावर। और निजी जिंदगी में भी ठहराव आया। 2018 में उन्होंने अपनी पुरानी दोस्त गिन्नी चतरथ से शादी कर ली। हाँ, गिन्नी से शादी हुई और अब तो वो 2 बच्चों के पिता भी हैं। हाँ, और उनका वो नेटफ्लिक्स स्पेशल भी आया था, आई एम नॉट डन येट। अपने उतार चढ़ावों को ह्यूमर के साथ बताया, जो आसान नहीं होता। सही है। उन्हें अवार्ड्स भी कई मिले हैं, फोर्ब्स की सेलिब्रिटी लिस्ट में भी वो कई बार रहे हैं। तो ये सब उनकी मेहनत और लोगों के प्यार का ही नतीजा है, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर कपिल शर्मा की कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन के स्टार बनने की नहीं है। ये कहानी है एक छोटे शहर के लड़के की, जो सपने देखता है, गिरता है, उठता है
और फिर से शुरुआत करता है। बिल्कुल। देखा जाए तो कपिल का सफर यही दिखाता है कि टैलेंट और मेहनत आपको बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप ठोकर खाते हैं। शोहरत का दबाव, मेंटल हेल्थ इश्यूज, इन सब से लड़कर वापस आना, यही उनकी कहानी का सबसे अहम और प्रेरणादायक हिस्सा है। ये सफर यकीनन सोचने पर मजबूर करता है। चलिए एक सवाल के साथ इसे यहीं छोड़ते हैं। सोचिएगा जरूर कि वो कलाकार जो पर्दे पर हमें इतना हंसाता है, उसके लिए अपनी निजी जिंदगी की मुश्किलों से, अंधेरों से लड़ते हुए उस मुस्कान को बनाए रखना वो कितना मुश्किल होता होगा।